21 मई 1991 वो दिन जिस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। श्री पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है, वहां उन्हें मानव बम से मारा गया। एक तस्वीर के मुताबिक उन्हें मारने वाली लड़की उन्हें माला पहनाती दिख रही है। ये तस्वीर राजीव गांधी के जीवन की आखिरी तस्वीर है, मरने से चंद सेकंड पहले। बम फटा और सब खत्म। लिट्टे का भारत पर सबसे करारा वार, देश के सबसे ताकतवर परिवार का सबसे ताकतवर इंसान मार दिया गया। आइए जानते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कैसे हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। बम फटने के कुछ ही घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर, जिन्होंने 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। 2 दिनों के बाद उन्होंने बताया ये घटना पूरी दुनिया और मीडिया के सामने हुई थी। बम फटने के ठीक पहले कई फोटोएं खींची गई थी, कई फोटोएं बम फटने के बाद भी खींची गई, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कोई भी ये साफ साफ नहीं बता सकता था। इसलिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम की जांच जरूरी होती है। बम फटने के बाद 4 थ्योरियां सामने आ रही थी। पहली, बम रेड कारपेट के नीचे था। दूसरी, बम एक फूलों की भरी डालियों के बीच में रखा गया था। तीसरी, बम फेंका गया था। और चौथा, बम राजीव गांधी को पहनाई गई किसी माला में था। चंद्रशेखर ने डलिया में बम होने की थ्योरी को तुरंत नकार दिया, क्योंकि अगर ऐसा सचमुच होता तो डलिया कई जगहों से टूटी होती। दूसरी थ्योरी, रेड कारपेट, वो भी गलत, क्योंकि वो भी उस कदर डैमेज नहीं हुई थी। जब बम फटता है तो 360 डिग्री में फोर्स जाता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं था कि बम को किसी जगह से राजीव गांधी के ऊपर फेंका गया था। अब जहां तक माला की बात है तो माला बहुत ही पतली थी। इतना शक्तिशाली बम इतनी छोटी सी माला में छुपा होना संभव नहीं था। चंद्रशेखर ने हमले में मारे गए 18 शवों का परीक्षण किया। इनमें एक शव राजीव गांधी का भी था, तो एक शव ऐसा दिखा जिसमें मात्र अवशेष ही बचे थे, नाजुक त्वचा, बाल और त्वचा पर बालों की गैर मौजूदगी। इन सब से पता चलता है कि इस तरह मरने वाली कोई महिला ही थी। चंद्रशेखर ने छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा, जैसे उंगलियों पर नेल पॉलिश का लगा होना। उस शव का सिर्फ सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इन सभी सुरागों से मालूम चला कि मानव बम एक औरत थी। जब चंद्रशेखर ने जांच की तो उन्हें डेनिम के कपड़ों की बनियान में कुछ इंटरेस्टिंग जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था। बम लपेटकर आने वाली उन्हें अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेकिन उसके सिर के पीछे का मांस वाला हिस्सा एक बेल्ट में लगाया गया। मालूम चला कि बम बेल्ट के पिछले हिस्से में लगा हुआ था। अगर बम कमर के चारों ओर लगा होता तो ब्लास्ट से उसका चेहरा भी नहीं बचता। जब उसके कपड़े देखे गए तो मालूम चला कि उसके नीचे के हिस्से के कपड़े एकदम ठीक थे, जबकि कमीज दुपट्टा के चीथड़े उड़ गए थे। इसका मतलब था कि बम वाली डेनिम की बनियान और कमीज के बीच में पहनी गई। अब बारी आई बम फटने के दौरान सब किस पोजीशन में थे। अगर सभी सीधे खड़े होते तो उस औरत के चिथड़े उड़ गए होते, खासकर पीठ के हिस्से के, क्योंकि बम पीछे लगा हुआ था। लेकिन उसका कमर का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक था। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि वह हल्का सा झुकी हुई होगी, और मान लीजिए वह पैर छूने के लिए झुकी होगी। अब यहाँ पर इंसानी बिहेवियर की थ्योरी भी लगाई गई। मान लीजिए आपके कोई पैर छूने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे उठाने के लिए झुकते हैं और उसे कंधे से पकड़कर उठा लेते हैं। ठीक यही वहां भी हुआ था। बम लपेटे हुए औरत पैर छूने के लिए नीचे झुकी और राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके, और इतने में उसने ट्रिगर दबा दिया। इसी कारण से राजीव गांधी का चेहरा पूरी तरह से उड़ गया था। उनके चेहरे की हड्डियां 100 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैल गई थी, लेकिन उनकी पीठ अपनी जगह पर ही थी और साबुत थी। इससे पक्का हो गया था कि उसे उठाने के लिए झुके, और उसी वक्त बम फट गया। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। उन्होंने कई तस्वीरों का सहारा लिया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई थी। दोस्तों, आपको इस जानकारी के बारे में क्या पहले से पता था? और आपकी इस जानकारी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उस कमेंट को हम पिन कर सकें। दोस्तों, इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर जरूर विजिट करें।